नमस्कार फ्रेंड, दुनिया की तेज़ खबरों के साथ मेरे चैनल में स्वागत है। तो देश के इन राज्यों में लगा संपूर्ण लॉकडाउन, लगी है पाबंदियाँ। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रविवार को क्रमशः लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है। वहीं देश के बड़े हिस्से में सख्त पाबंदियाँ लागू हैं। इस बीच रविवार को एक दिन में कोविड-19 के 4,03,738 नए मामले सामने आए हैं और 4,092 लोगों की भी मौत हो गई है। तमिलनाडु, राजस्थान और पौंडीचेरी में सोमवार से 2 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हुआ, जबकि कर्नाटक में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 24 मई तक प्रभावी रहेगी। केरल में भी शनिवार से 9 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। पूर्वोत्तर में मिजोरम सरकार ने सोमवार से 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू किया है, जबकि सिक्किम में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 16 मई तक प्रभावी रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने 11 मई से 18 मई तक कड़ा कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों और संक्रमण की दर में कमी आई है। इस दौरान मेट्रो ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी एवं सार्वजनिक स्थानों पर विवाह समारोह के आयोजन पर रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश में पहले सोमवार सुबह 7 बजे कर्फ्यू खत्म होना था। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा, राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक नतीजे आए हैं और इससे संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में मदद मिली है। कोविड-19 के मामलों में कमी आई है। इसे देखते हुए 17 मई की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की और कहा कि राज्य के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली उन 10 राज्यों में शामिल है जहां पर रविवार को सामने आए 4,03,738 मामलों में से 71.7% मरीज हैं। इन 10 राज्यों की सूची में शामिल अन्य राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हरियाणा हैं। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 56,578 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद कर्नाटक में 47,563 और केरल में 41,971 मामले मिले हैं। भारत में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 37,36,638 हो गई है, जो कुल संक्रमितों का 16.76% है। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश के देश के 82.94% उपचाराधीन संक्रमित हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 4,092 मौतें हो गई हैं। इनमें से 74.93% मरीजों की मृत्यु 10 राज्यों में हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 894 लोगों की जान गई है। इसके बाद कर्नाटक में 482 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 की वजह से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू पाबंदी इस प्रकार है। देखिए, ज़रा गौर से देखिए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में 19 अप्रैल से लॉकडाउन है और अब इसे 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश कोरोना कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक के लिए बढ़ाई गई है। हरियाणा 3 मई से लागू 7 दिवसीय लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। बिहार 4 मई से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू। उड़ीसा 5 मई से 19 मई तक के लिए 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। राजस्थान राज्य सरकार ने 10 से 24 मई तक लॉकडाउन लगाया। हालांकि संक्रमण को रोकने के लिए पिछले महीनों से ही पाबंदियां लागू हैं। झारखंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 13 मई तक बढ़ाया गया है। राज्य में सबसे पहले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 22 अप्रैल को पाबंदियां लागू की गई थी। छत्तीसगढ़ में सप्ताहांत लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जबकि पहले जिला अधिकारियों को 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। 15 मई तक सप्ताहांत लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू के अलावा विस्तृत पाबंदियां लगाई गई हैं। अब चंडीगढ़ में प्रशासन ने सप्ताहांत लॉकडाउन लगा दिया है। मध्य प्रदेश राज्य में 15 मई तक जनता कर्फ्यू लागू है, लेकिन आवश्यक सेवाओं को ही छूट मिलेगी। गुजरात में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लागू और 36 अन्य शहरों में 22 मई तक दिन में भी पाबंदी लागू है। महाराष्ट्र में 5 अप्रैल से लॉकडाउन जैसी पाबंदी लागू है। इसके साथ ही लोगों की आवाजाही पर पाबंदी है
और निषेधाज्ञा भी लागू है। इन पाबंदियों को बढ़ाकर 15 मई तक किया गया है। लातूर, सोलापुर जिले में स्थानीय लॉकडाउन लागू। अमरावती, अकोला और यवतमाल में सख्त पाबंदी है। पश्चिम बंगाल पिछले हफ्ते में से ही सख्त पाबंदी लागू है। वहीं सभी तरह के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। असम रात्रि कर्फ्यू अब रात 8 बजे तक की बजाय शाम 6 बजे से लागू। बुधवार से सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के आने जाने पर रोक रहेगी। कर्फ्यू 27 अप्रैल से 7 मई तक था। नागालैंड में 30 अप्रैल से 14 मई तक सख्त नियमों के साथ आंशिक लॉकडाउन। मिजोरम सरकार ने 10 मई तड़के 4 बजे से 17 मई तड़के 4 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार से शाम 6:30 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। मणिपुर 7 जिलों में 8 मई से 17 मई के बीच रात्रि कर्फ्यू। अब सिक्किम में 16 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदी रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने 11 मई से 18 मई तक कड़ा कोविड लगाने का फैसला किया है। हिमाचल 7 मई से 16 मई तक का कोरोना कर्फ्यू लागू है। केरल में 8 मई से 16 मई तक का लॉकडाउन रहेगा। और पांडिचेरी में क्या है, 10 मई से 24 मई तक का लॉकडाउन तमिलनाडु में है। और पांडिचेरी में 10 मई से 24 मई तक का लॉकडाउन ही पांडिचेरी में है। तो ये ही कि जो भी कोविड-19 की वजह से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह से लागू पाबंदी इस प्रकार है। तो ये था, मैं अपनी वीडियो से अब तक ये पढ़ना चाह रहा था कि जो भी लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन को बढ़ाने की अवधि ये है इन राज्यों में, मतलब इंडिया के सभी राज्य हैं लगभग, इन राज्यों में लॉकडाउन की पाबंदी ये है। इस डेट तक लॉकडाउन रहेगा। मैक्सिमम डेट 24 मई मान लें आप, 24 मई मैक्सिमम डेट मान लें। और घर पे सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नींबू पानी, गर्म पानी के साथ सेवन करें। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आंवला चूर्ण मुरब्बा लें। कपूर जलाएं। गर्म पानी पिएं। घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो एक नहीं 2 मास्क पहन कर निकलें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ही मेरा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा अपडेट करते ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।